एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्षता में सीएम निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की बैठक की गई। बैठक में आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री की सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संस्कृति विभाग के सचिव पी अम्बलंगन समेत छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद के सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। नया रायपुर के सेक्टर 26 में 5 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला भवन का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री निवास आयोजन वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने लोकार्पण किया। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने पौधारोपण किया। छोड़ के जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो रोज़ लगाता हूं, लेकिन विशेष अवसर पर ज़रूर जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन या बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। छोड़ के जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो रोज़ लगाता हूं, लेकिन विशेष अवसर पर ज़रूर जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन या बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंदौर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इंदौर से खंडवा जा रही बस भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब 47 लोग घायल हो गए। बस में करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मृतकों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही घायलों को निःशुल्क उपचार की बात भी कही। वहीं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने घायलों से मुलाकात की। भाई, ये हादसा बहुत ही दुखद है। वो यात्री सुबह इस भाव से निकले होंगे, अपने घर पहुंचेंगे और कई लोग यहाँ जान गंवा चुके। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की लापरवाही थी, ऐसे सुनने में सभी कह रहे थे कि बहुत स्पीड में थी बस, ओवरटेक करने में वो पुलिया से कूद गई। कठोर कार्रवाई उन लापरवाह लोगों के खिलाफ भी होगी। हम लोगों ने संभवतः जितनी प्रयास कर सकते थे, सूचना मिलते। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और राज्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज निर्वाचन आयोग और सरकार एक ही है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
बीजेपी की सरकार हर तरीके का बल प्रयोग कर रही है। अगर ये हार भी हो जाते हैं तो इनका एक ही काम है, पार्षद तोड़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में जोरदार बारिश की कामना के लिए महारुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं महारुद्राभिषेक अनुष्ठान के दौरान महाकाल पर सशस्त्र जलधारा प्रवाहित होगी। यह अनुष्ठान देश प्रदेश शहर में अच्छी बारिश की कामना के लिए किया जा रहा है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसका आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय अनुष्ठान 27 जून तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक पाठ होगा। मौजूद रहे हैं। यह अनुष्ठान के अंदर सिंगी ऋषि की मूर्ति लगाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगी ऋषि की आराधना करने से राष्ट्र के अंदर उत्तम जल वृष्टि होती है। इसी उत्तम जल वृष्टि की कामना के लिए बाबा महाकाल के अंदर महानुष्ठान प्रारंभ किया। इसके अंदर सहस्त्र धारा का कलश है, जो एक प्राचीन अष्ट धातु का बना हुआ कलश है। उस कलश का विशेष महत्व होता है। उसके कलश की जो धारा है वो बाबा महाकाल पर सतत ठंडे जल से चढ़ती रहेगी। जय किया जा रहा है और न केवल अच्छी वर्षा की कामना के साथ साथ बल्कि विश्व कल्याण की भावना के साथ में इसको किया जा रहा है। सभी मंदिर के पुजारी पुरोहितों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और जो शासकीय पुजारी हैं घनश्याम पुजारी जी, उनकी नेतृत्व में इसको संपन्न कराया जा रहा है। मेरे द्वारा सपरिवार और प्रशासक और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है और निश्चित रूप से महाकाल की कृपा से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, विश्व कल्याण की भावना के लिए, उसकी प्राप्ति। वहीं खबर एमपी के भिंड से है, जहां भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पे आगामी पंचायत चुनाव में पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिख रही है। प्रथम चरण के लिए 25 जून को होने वाले रौन, मिहोना, लहार क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांति से मतदान कराने के लिए गश्त करने वाली सभी गाड़ियों में पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसका वाईफाई से कनेक्शन कर मोबाइल और डेटाबेस पर रिकॉर्डिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार के उपद्रव पर आरोपियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। सेक्टर और सिक्योरिटी मोबाइल पुलिस 1 में इन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। कल 25 जून को होने वाले प्रथम चरण के मतदान केंद्रों के लिए सभी पुलिस पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए चूँकि भिंड जिले में अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों अधिक हैं, इस वजह से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे। इसके अनुसरण में गाड़ियों पर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा सके और गश्त करते समय किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनने पर उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके तथा उन रिकॉर्डिंगों के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा सके। पहली बार इस तरीके से कैमरे का उपयोग हो रहा है गाड़ी में पंचायत चुनाव के? जी, ये पहली बार इस तरीके का प्रयोग किया गया है तथा इससे पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय तथा भिंड पुलिस प्रतिबद्ध है। ये मतदान केंद्रों पे भी जाके पूरा सर्चिंग करेंगे आप लोग? जी, ये जो कैमरे हैं इनका वाईफाई से कनेक्शन है और ये कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है वो मोबाइल पे और जो हमारा डाटाबेस बनाया हुआ है वहाँ पर एक साथ रिकॉर्ड होंगे, जिससे कि डाटा सेव रहेगा तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ जाएगा? कुछ क्षेत्रों में जाएंगे संवेदनशील? नहीं, ये जो है सेक्टर मोबाइल और QRT मोबाइल वगैरह में इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कि सारे मतदान केंद्रों को मोबाइल के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से कवर किया जाएगा और जहाँ पर भी अगर कोई सूचना मिलती है तत्काल वहाँ पहुँचकर वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू कर दी जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन प्रथम चरण का मतदान 25 जून को कराया जाएगा। निर्धारित मतदाता केंद्रों में प्रातः 7 बजे दोपहर से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। वहीं मतदान कराने के लिए विकासखंड नई गढ़ी, मऊगंज और हनुमना में बनाए गए वितरण स्थलों पर मतदान दल 24 जून को प्रातः 10 बजे रवाना होंगे। मतदान सामग्री प्रातः 7 बजे
से वितरित की जाएगी। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने तीनों विकास खंडों का भ्रमण कर चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मोबाइल से जो सेंसिटिव बूथ है उन सभी का दौरा हम लोग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं हो, शांति के साथ चुनाव हो जाए। सभी से ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांति के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए जाने को जिला प्रशासन कटिबद्ध है। पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स इनकी मोबाइल पूरे इलाके में लगातार भ्रमण करते हैं। 25 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए आज जितने सेक्टर पुलिस मोबाइल हैं उनके साथ क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और इसके साथ साथ क्षेत्र में विभिन्न गांवों में भ्रमण करके वहां पर आम जन से संवाद करके वहां पे ये पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रलोभन तो नहीं दे रहा। और इस प्रकार क्षेत्र में विश्वास बहाली के रूप में फ्लैग मार्च और ये भ्रमण सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था भी बाहर से भी बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा हमारे पास 62 सेक्टर पुलिस मोबाइल है, उसके साथ साथ 50 लोगों का लगभग आधा सैकड़ा फोर्स का स्पेशल दस्ता भी हम लोगों ने रखा है। साथ ही इसके अलावा कुछ और मोबाइल भी हम लोगों ने प्लान किए हैं जो रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। जनता को क्या संदेश है? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने पूरी अच्छी तैयारियां की हैं, पुलिस प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भय में ना आए, किसी प्रकार का कोई भय आपको करता है, भयक्रांत करता है, तत्काल सूचना दें, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना। एमपी के शिवपुरी में नगर निकाय चुनाव में वार्ड 21 में दीनदयाल नगर के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार के बाद अब प्रशासन ने वार्ड वासियों को साधने को प्रयास कर रहे हैं और अपने घरों पर मतदान के बहिष्कार के पर्चे लगा दिए हैं, जिसके बाद शिवपुरी तहसीलदार और नगरपालिका सीएमओ ने मौके पर दीनदयाल नगर के बासिंदों की समस्या का मुआयना किया और समस्या का निराकरण जल्द करने का आश्वासन दिया। इसको लेकर दीनदयाल नगर के लोगों का साफ कहना है कि जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। तो शिवपुरी में नागरिक निकाय चुनाव में वार्ड 21 में दीनदयाल नगर के मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। चुनाव का बहिष्कार के बाद अब प्रशासन ने वार्ड वासियों को साधने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, अपने घरों पर मतदाता पर्चा लगा दिए हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके बाद शिवपुरी तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ ने गांव में पहुंचकर लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारी जो समस्या है सरकार से लगातार 4 से 5 साल से चिल्ला रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड विजेता निशांत उपाध्याय का निधन हो गया। राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्हें बीमारी के चलते भर्ती कराया गया था। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। निशांत हॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर के साथ ही एक एक्टर भी थे। हालिया रिलीज फिल्म भूलन द मेज में उन्होंने दिलचस्प किरदार निभाया था। वहीं रीवा के मऊगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए, जहां घायलों में 5 बच्चे समेत एक महिला शामिल है। सभी घायलों को सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। आज अस्पताल में एक पानी बरसा, तेज़ बिजली कड़की है, तो यहाँ 2 जगह बिजली गिरने की घटना सामने आई। एक वार्ड नंबर 11 में, जिसमें 3-4 बच्चे हैं वो खेल रहे थे तो वो फंसे हैं,
और एक बहुती में एक परिवार था, वहाँ पे एक लड़के, तो ये उनको सूचना मिली तो उन्हीं को देखने के लिए आए, पर सौभाग्य से कोई ऐसी कैजुअलिटी घटना नहीं हुई और सब ठीक है, सब बोल रहे हैं, सब स्वस्थ है। डिस्चार्ज हो गए? अभी कुछ बच्चे डिस्चार्ज हो गए, थोड़ा सा जो जले का दाग हैं तो अपन घबराए हुए हैं, तो ये हुआ कि थोड़ा सा अस्पताल में रहेंगे और जैसे थोड़ा सा उनका डर भय खत्म होगा तो छोड़ देंगे। ये आज की घटना मुश्किल से मुझे लगता है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। वहीं बीजेपी कार्यालय अटल सदन कोंडागांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। इन दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी, जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जैन, नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल समेत बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लता उसेंडी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हित में कार्य किए हैं। वे नहीं चाहते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं उनके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। हम सब आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के इस अवसर पर हम सब यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिन्होंने 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान देश में नहीं होगा, इस स्वप्न के साथ अपना सर्वस्व और बलिदान दे दिया। आज उनके सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा किया है और निश्चित तौर पे ये हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, गौरवान्वित करने का विषय है। आज इस अवसर में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देती हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पुण्य। वहीं ग्वालियर में गाड़ी हटाने की विवाद पर नकाबपोश बदमाशों ने आरओ प्लांट के मालिक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने ईंट और पत्थर भी फेंके और फिर इसके बाद वहां से भाग निकले। ये पूरी घटना वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अब इसका वीडियो सामने आया है। अभिषेक ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने हथियार निकालकर और एक के बाद एक 3 के 4 फायर किए और पथराव कर वहां से भाग निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।